बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आपके चावल बच जाते हैं, उससे आपको मज़ेदार सा मीठा बनाना सिखाऊंगी। आप हैरान रह जाएंगी इस रेसिपी को देखकर और बनाकर। इतने मज़े की ये रेसिपी है, यकीन मानिए जब आप एक बार बनाओगे तो बार बार आपका दिल चाहेगा इसको बनाने को। लुक आप खुद चेक करें, कितने मज़े का गरम गरम मीठा तैयार हो गया है। तो आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच कीजिएगा। इसमें कुछ अहम बातें जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखें जी, रात के बचे हुए चावल हैं, सब घरों में बचते हैं। ये देखें, जब हम इसको बाहर निकालते हैं तो ये जुड़ जाते हैं। सभी जितने मर्जी अच्छे चावल बनाए, जब पड़े रहे तो ये जुड़ जाते हैं। तो ये बचे हुए चावल थे तो मैंने इसको ब्लेंडर में डाल लिया है, जग में, ताकि ये जल्दी से। अब मैंने इसमें दूध ऐड किया है, इसको हमने पीस लेना है, क्योंकि हम इसको हैंड से भी कर सकते थे, लेकिन आप ब्लेंडर में करोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। और साथ ही मैंने 1.5 लीटर दूध को गर्म करने के लिए रख दिया है। अब इसको ब्लेंड करेंगे। बहुत कम टाइम लगेगा, क्योंकि ये पहले से गले हुए चावल हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2 से 3 मिनट लगेंगे इनको पीसने में। चलें जी, हमारा दूध भी गर्म हो चुका है। ये मैंने पहले से ही बॉईल करने के लिए रख दिया था। अब मैंने इसमें 2 से 3 अदद इलायची ऐड की है। अगर आपके पास पाउडर है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। मैंने इसमें इलायची ऐड किया है। तो अब इसको मिक्स कर लें। और देखें जी, अब मैंने इसमें नारियल का पाउडर ऐड किया है। आप इसको स्किप भी कर सकते हो, इसकी जगह आप मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हो। इससे बढ़िया जायका आता है और बढ़िया फ्लेवर आता है। कोई जज भी नहीं कर सकता कि आपने मीठे में क्या बनाया है। दूध देखें पकना शुरू हो गया है। जो हमने चावलों को ब्लेंड किया था, अब आपने इनको ऐड करते जाना है और साथ में चम्मच जरूर चलाते जाना। चम्मच को बिल्कुल भी नहीं आपने रोकना, थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएं और साथ में चम्मच को हिलाते रहें, क्योंकि इसमें गुठलियां ना बने, फिर आपको मुश्किल ना हो। देखिए, मैंने साथ साथ चम्मच लाया है और जरा भी गुठलियां नहीं बनी। जो बाकी चावल हैं वो भी मैंने ऐड कर दिए। सब चावलों को मैंने ऐड कर दिया। देखें अच्छे से, अब आप जग को अंदर से भी सारे चावल इसमें ऐड कर लेने, सारे चावल इसमें डाल लेने हैं। 1 कप चावल थे, तो देखें कितने अच्छे से ये हमारा मीठा रेडी हो रहा है। और चीनी आपने इस स्टेज पे डालनी है। पहले बिल्कुल भी चीनी नहीं डालनी, वरना आपकी जो मीठा है वो नीचे से लगना शुरू हो जाएगा। चावल जो है नीचे जरूर लगेंगे, क्योंकि चम्मच को छोड़ना नहीं है। इसको पकाने में मुझे कम से कम आधा घंटा लगा है। आधे घंटे के बाद मैंने इसमें चीनी ऐड की है। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हो। मैंने थोड़ी कम रखी है, मुझे कम पसंद है। मैंने बहुत ज्यादा इसमें चीनी ऐड नहीं की। तो देखें बिल्कुल रेडी होने वाला। जब तक ये मीठा रेडी हो रहा है तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि मज़े मज़े की रेसिपीज आप तक पहुंचती रहें। जो मेरी वीडियो को पहले से देखते हैं वो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करते हैं। देखिए, मैंने कितना इजी और मज़ेदार मीठा बनाना सिखाया है, बग़ैर मेहनत के। कोई आपको बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं। घर में जो बचे चावल हैं वो आपने इसमें ऐड करने हैं। और देखें, इतना ज़बरदस्त मीठा 1.5 किलो दूध और 1 कप चावल से मज़ेदार सा हमारा मीठा रेडी हो चुका है। इसमें कोई ऐसी चीज़ ऐड नहीं की। चीनी आपके घर में होगी। चावल जो बच जाते हैं उनको वेस्ट मत किया करें, उससे आप कोई मीठा बना लें, कोई कुछ और चीज़ बना लें तो ज़्यादा बेस्ट है। देखिए, मैंने आज कितनी मज़ेदार आपको रेसिपी बताई है। तो अब फाइनल लुक होने वाली है। देखें, बिल्कुल हमारा मीठा गाढ़ा हो चुका है, जरा भी इसमें पानी नहीं है। दूध में पानी था वो भी खुश्क हो गया। साइडों से भी आपने इसको लगने नहीं देना, बिल्कुल भी। चम्मच से आपने इसको हटाते रहना है और इस बात का आपने ध्यान रखना है। और फ्लेम को हाई नहीं करना, मीडियम आंच पे मज़े से पकेगी। थोड़ा टाइम तो लगता है, तकरीबन ये 1 घंटे में तैयार हुई है। बहुत जल्दी ये तैयार नहीं हुई, क्योंकि इसमें मैंने थोड़े से चावल कम रखे थे और इसको मैंने मज़ेदार बनाया। ये नहीं कि मैंने इधर से चावल डाले और साथ ही ये पकना शुरू हो गई है। तो फाइनल लुक चेक करें। अब आप इसको गरम गरम किसी बॉल में निकाल लें, जिसमें भी आपने सर्व करना हो आप उसमें निकाल लें। तो क्योंकि ये बाद में ठंडी हो जाएगी, इसके ऊपर एक लेयर सी आ जाती है, तो फिर वो निकालना मुश्किल हो जाती है। बिलाई की एक लेयर सी आ जाती है। तो आपने उसी वक्त गरम गरम जिस बॉल में आपने निकालना हो आप उसमें निकाल सकते हो। ये देखें जी, मैंने भी गरम गरम सर्व कर लिया। मैंने भी बॉल में निकाल लिया इसको। अब आपने इसके ऊपर
बादाम गार्निश कर देने हैं। आपके पास जो मर्ज़ी ड्राई फ्रूट हो आप वो भी ऐड कर सकते हो, पिस्ता, बादाम, जो भी आपको पसंद हो, किशमिश। मैंने सिर्फ इसमें बादाम ही ऐड किए हैं। देखिए खोए से भी बढ़कर ये, यकीन मानिए खोए से भी बढ़कर ये हमारा मीठा रेडी हुआ है। तो आपने इसको ज़रूर बनाना है और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपसे ये मीठा कैसा बना। तो ऊपर से खूब सारे मैंने बादाम गार्निश कर दिए, कोई और ड्राई फ्रूट इसमें ऐड करने की ज़रूरत भी नहीं है। और लुक आप खुद चेक करें, मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। इतना मज़े का मीठा तैयार हुआ है, ऐसे लग रहा है जैसे हमने इसमें कुछ खोया ऐड किया है, खोए की तरह लग रहा है, क्योंकि हमने चावलों को पीस लिया है, पीस के ऐड किया है, तो उससे ऐसा बढ़िया फ्लेवर आता है। और चेक करें, ऐसे लग रहा है जैसे खोए में कोई खोया आपने ऐड किया है और इसमें कोई खोया ऐड नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दें ताकि मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।